प्यारे बच्चों, आज हम प्रश्नावली 3.1 का तीसरे का फिफ्थ पार्ट करेंगे। अभी तक आपके 4 पार्ट पूरे हो चुके हैं। फिफ्थ पार्ट देखिए, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है, और यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो हमें भिन्न ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें अंश और हर मानना पड़ेगा। तो माना अंश x है तथा हर मान के चलते हैं y है। तो हम जानते हैं भिन्न क्या होती है। देखिए, जो हमारी भिन्न होती है हमारी अंश बटे हर, यानी कि x बटे y, ये हमारी भिन्न होती है। अब प्रश्नानुसार क्या कहा गया है? प्रश्नानुसार क्वेश्चन में कहा गया है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, यानी अंश ऊपर है, हर नीचे है, दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, ऊपर भी 2 और नीचे भी 2, तो इसका मान 9/11 हो जाता है। ठीक है। अब यहाँ से हम सबसे पहले एक समीकरण नंबर 1 निकालेंगे। ब्रज गुणा कर देते हैं, कैंची गुणा जो कहते हैं, नीचे के ऊपर और इधर से नीचे के ऊपर। तो 11 की, यहाँ देखिए 11 की गुणा किस में करनी है? इसको करनी है x+2 में, बराबर 9 की गुणा किस में करनी है? ये करनी है y+2 में। तो चलिए 11 की x में करेंगे 11x, प्लस 11 की 2 में करेंगे 11 दूनी 22, बराबर 9 की y में करेंगे 9y, प्लस 9 दूनी 18। या इसको एक साथ ले लेते हैं, 11x इधर आके माइनस का 9y, बराबर 18, और इधर आके माइनस का 22। या इसको ऐसे लिख सकते हैं, 11x माइनस 9y बराबर माइनस के 4। यह आ जाती है हमारी समीकरण नंबर 1। अब समीकरण नंबर 1 आ गई। अब इसी तरह से हम समीकरण नंबर 2 निकालेंगे। 2 में कैसे निकालेंगे? देखिए, क्योंकि ऊपर अब दूसरा दिया गया है, अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दें तो वह 5/6 हो जाती है। दोबारा लिखिए प्रश्नानुसार। अब क्या है? अंश ऊपर था और हर हमारा नीचे था। अब कितना जोड़ना है? 3। तो ऊपर भी 3 जोड़ दीजिए, नीचे भी 3 जोड़ दीजिए, तो वह हो जाती है 5/6। अब उसी तरह से फिर ब्रज गुणा, कैंची गुणा, नीचे के ऊपर की नीचे। तो क्या करेंगे? तब 6 की गुणा किस में होगी? x+3 में, और 5 की गुणा किस में होगी? y+3 में। तो ये हो जाता है हमारा 6x प्लस 6 तिया 18, बराबर 5y प्लस 5 तिया 15। x और y की एक साथ ले लेते हैं, तो हो जाता है हमारा 6x इधर आके माइनस का 5y, बराबर 15 माइनस के 18। या इसको लिख सकते हैं 6x माइनस 5y बराबर माइनस के 3। ये आ जाती है हमारी समीकरण नंबर 2। अब हम समीकरण नंबर 2 से ही शुरू कर देते हैं, क्योंकि समीकरण नंबर 2 से शुरू कर दो चाहे 1 से शुरू कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक ही बात है। चलिए यहीं से शुरू करते हैं समीकरण नंबर 2 से। समीकरण नंबर 2 थी हमारी 6x माइनस 5y, लिख देते हैं यहाँ पे समीकरण नंबर 2 से। समीकरण नंबर 2 आई थी हमारी 6x माइनस 5y बराबर माइनस के 3। ये समीकरण आई थी। ठीक है। अब यहाँ से कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 6x बराबर, या इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें चाहे तो इसमें यहाँ से हम y का मान निकालें, चाहे हम इसको x का मान निकालें, आप कुछ भी मान निकाल सकते हैं। ठीक है। तो चलिए मान के चलते हैं, इसमें हम y का मान निकालते हैं। तो 6x इधर आके प्लस का 3 बराबर 5y, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ से y का मान निकालो, तो y बराबर कितना आएगा? यह आ जाता है हमारा 6x प्लस 3/5। y का मान आ गया। और जब y का मान आ जाता है तो इसको आप जानते हैं, इसको हम समीकरण नंबर 3 मानते हैं। यह आ जाती है हमारी समीकरण नंबर 3। अब समीकरण नंबर 3 में y का मान कहाँ रखेंगे? अब हम समीकरण नंबर इसको 1 में रखेंगे। तो जिस तरह से हम हर क्वेश्चन में लिखते हैं, समीकरण नंबर 3 से y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर। समीकरण नंबर 1 क्या थी हमारी? समीकरण नंबर 1 थी हमारी 11x माइनस 9y बराबर माइनस के 4।
मान रखिए 11x माइनस 9 इंटू वाई का मान है हमारा 6x प्लस 3/5 बराबर -4। ठीक है। अब देखिए मैंने आपको बताया था जब नीचे वाली संख्या ख़त्म करनी होती है तो इसकी दोनों तरफ गुणा होगी, इधर भी गुणा होगी और इधर भी गुणा होगी। इसके ऊपर वाली साइड जो होती उसमें गुणा नहीं होती। चलिए पहले इसको ब्रैकेट को खोल लेते हैं। तो ये होता है हमारा 11x माइनस 9 की 6 में करी 9 चिंग 54x बार माइनस अंदर की चिन्ह बदल दीजिए माइनस 9 तिया 27/5 चुका तो है बराबर -4। अब देखिए अब नीचे इसकी इधर भी होगी और इसकी इधर भी होगी। तो 5 की 11 में करें 11 पंजे 55x माइनस के 54x माइनस के 27 बराबर अब 5 की माइनस के 4 में करें 5 चौक 20 यानी कि माइनस के 20। 55x माइनस 54x कितना बचा? सिर्फ x बचा माइनस के 27 बराबर माइनस के 20। यहाँ से x का मान निकाल सकते हैं। तो x का मान कितना आ जाएगा? ये माइनस के 20 इधर आके प्लस का 27 कितना आ जाता है? 7। अब देखिए x का मान आया हमारा 7। अब y का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? x का मान इसमें समीकरण नंबर 3 में रख देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर जब हम इसका मान समीकरण नंबर 3 में रखेंगे तो ये हमारा y का मान निकल आएगा। समीकरण नंबर 3 क्या थी? समीकरण नंबर 3 थी y बराबर 6x प्लस 3/5 मान रखते हैं। चलिए y बराबर 6 इंटू एक्स का मान है हमारा 7 प्लस 3/5 7 छिंग 42 और प्लस 3/5 तो y बराबर 42 और 3 45/5 कितना आ जाता है? 9। यानी कि x का मान है हमारा 7 y का मान है हमारा 9। ठीक है। और क्या पूछा था उसने पूछा था तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो भिन्न निकालने के लिए हम जानते हैं भिन्न हमने क्या मानी थी स्टार्टिंग में? हमने भिन्न मानी थी अंश बटा हर यानी x बटे y। तो भिन्न थी हमारी x बटे y और x का मान हमारा आया 7 y का मान आया हमारा 9। तो भिन्न हो गई हमारी 7/9। इस तरीके से ये क्वेश्चन पूरा हो जाता है तीसरे का 5वां पार्ट। ये पार्ट थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, सभी बच्चे इसको ध्यान से करें। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भिन्न क्वेश्चन आपने कक्षा 8 में भी करे थे, कक्षा 9 में भी पूरे करे थे।